और सच में हम इस योग नहीं है, परंतु पिता हमेशा हमें यहाँ पर लेकर आता है, क्योंकि वो हमसे जब हमने उससे वाचा बांधी तो उसने भी हमसे वाचा बांधी कि मैं तुझे कभी न त्यागूंगा और न छोड़ूंगा। सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम जितने भी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं सब अपने प्रभु के पंखों की ओर में सुरक्षित आए हैं, और ऐसा विश्वास है कि जब हम जाएंगे तो भी पिता हमें अपने पंखों की ओर में सुरक्षित अपने घरों में पहुँचाएगा। हम धन्यवाद देते हैं सही सलामत यहाँ आने के लिए, और अब हम डाली आंटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सचमुच में आज बहुत ही आनंद का विषय यह है कि आज हमारे याजक महोदय की बेटी का जन्मदिन है, और वो अपने नाना के घर में अपनी मम्मी के साथ खुशी मना रही है। वहाँ भी मीटिंग हो रही है, प्रभु का नाम लिया जा रहा है। ये बहुत ही आनंद का विषय है, इसलिए आइए हम तो प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए कि फिर से तूने ये मौका दिया कि हम सब यहाँ इकट्ठा हो सके। प्यारे प्रभु, होने प्यारे प्रभु कि आप प्यारे प्रभु इस समय जब हम जानते हैं कि जिस समय हम यहाँ आए से पहले आप यहाँ मौजूद थे। सचमुच में प्यारे प्रभु तो अपने लोगों को चाहता है प्यारे प्रभु कि तेरी ओर देखें, और तेरी दृष्टि हर पल हर क्षण तेरी ओर बनी रहती है। इसलिए प्यारे प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं जितने लोग यहाँ आए हैं प्यारे प्रभु, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जो रास्ते में है या प्यारे प्रभु आना चाह रहे हैं, उनको भी प्यारे प्रभु ने दिलों को तैयार कर प्यारे प्रभु, और होने से उनके अंदर भी अपना भय दे प्यारे प्रभु, ताकि वो भय में रह करके वो जान जाए कि तेरा आना बहुत निकट है और तेरी ओर दृष्टि करें। और जो लोग यूट्यूब के द्वारा यहाँ देख रहे हैं प्यारे प्रभु, उनको भी प्यारे प्रभु ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे कि वे भी अपने भवन में आकर के धन्यवाद की भेंट दे सके। फिर से हर एक बातों का धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, और जितने लोग यहाँ आए वो प्रेरित आत्मा के द्वारा यहाँ आए हुए, इसलिए हम चाहते हैं प्यारे प्रभु कि वो पवित्र आत्मा हम सबों के दिलों में आ जाए प्यारे प्रभु, ताकि हम प्यारे प्रभु तेरी ओर देखते देखते प्यारे प्रभु हम तेरे राज में भी इस्तेमाल किए जाए। ये सबको तेरे मीठे हुआ नाम में होकर मांगते हैं, सुने ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में आज सृष्टि का बर्थडे है, और हम ये विश्वास करते हैं कि वो आत्मिक रूप में हमारे संग यहाँ पर है। सच में उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि खुदा से बहुत आशीष दे, बहुत उसकी आयु लंबी करे, उसे ऐसे ऊंचे मकाम पे पहुंचाए जहाँ पे पिता ने उसके लिए जगह रखी है, और अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाने के साथ साथ अपने पिता यीशु मसीह का मान सम्मान बढ़ाने के। प्यारे पिता परमेश्वर, हम यही दुआ में मांगते हैं खुदावंद जैसे दीदी और दोनों बच्चे गए हैं वैसे ही वो सही सलामत वहाँ से भी अच्छे आए, और हम सब इस बात का धन्यवाद करने वाले हो सके। तो हम गीत की ओर चलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, और गीत है पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा। गीत नंबर 10। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है गीत नंबर 4, यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे ऐसे चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे ऐसे चराता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता है। शत्रुओं के सामने मेरे को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा आंगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता है। सिर पर तेल मना है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, Praise the Lord. कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये समय होगा गवाहियों का। जिस किसी के जीवन में खुदा ने अद्भुत कार्य किए हैं, वो खुदा का धन्यवाद करने हेतु अपनी अपनी गवाहियों को सामने रख सकता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से हम सब यहाँ पर भवन में इकट्ठा होने वाले हो पाए हैं। यस कि हम प्रभु के वचन को सुन सके कि आज प्रभु हमारे लिए क्या मन्ना प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि हमारे जीवन में बहुत सी विपत्तियाँ आती हैं, लेकिन खुदा हमारा सुरक्षा कवच बन के हमें संभालता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। मेरे एक रिलेटिव है, उनका घर बन रहा था कैंप में, तो कैंप में अलाउड नहीं है कि घर में कोई मतलब अलग से वो लोग कंस्ट्रक्शन करवा सके या कुछ बना सके। मतलब एक ईंट
और जब मैंने कॉल किया मुझे लगा पता नहीं अंकल सो ना रहे हो, लेकिन जैसे ही मैंने कॉल किया 2 बार पहली बार और अंकल ने तुरंत कॉल उठाया। हमने उन्हें बताया कि अंकल ऐसी ऐसी बात है, आप प्रेयर करिएगा कि कुछ होगा, सब अच्छे से हो जाए, कोई रुकावट ना है। और सच में अंकल ने तुरंत हमारे लिए प्रार्थना करी। फिर अंकल ने कॉल रखने से पहले बोला भी कि बेटा तुम परेशान मत हो, खुदा सब करेगा, कुछ नहीं होगा। और मैं सच में हाथ उठाकर खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि दूसरे दिन कोई आर्मी वाले नहीं आया। शाम को उनके वही 2 लोग और आए और वो देख कर गए। उन्होंने बोला कि हम अपने हेड को भेजेंगे। उसके बाद कल जब उनका हेड सुबह आया तो सब मतलब घबरा गए कि मतलब अब क्या होगा, अब रुक ना जाए, वो देख के रोक ना दे। लेकिन सच में अंकल ने जो प्रेयर करी उसमें उन्होंने बोला कि खुदा सबके मनों को दीन करेगा। वो आएंगे ज़रूर लेकिन उनके मनों को दीन करेगा। और सच में वो लोग आए और उन्होंने इतने अच्छे से उन लोगों की बात सुनी, हर चीज़ देखी कि हाँ उनकी क्या प्रॉब्लम है या कितना पैसा लग चुका है, हर चीज़ उन्होंने देखी और बोला कोई बात नहीं, आप करवाइए, कोई रुकावट नहीं आएगी, हम लोग का कुछ नहीं। मैं खुदा का सच में इतना धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे दास से जोड़ा है जो हर वक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमें सही चीज़ का ज्ञान देते हैं, जो सही सत्य वचन है वो सेहत में बांटते हैं। और मैं सच में मेरे मन में ये बात खुदा ने डाली कि ज़रूर उनके घर में इस मीटिंग से वो लोग भी जुड़ेंगे और ज़रूर उनके घर में मीटिंग होने वाली हो जाएगी बहुत जल्द। खुदा ने चाहा तो इसी महीने से मीटिंग शुरू होगी। और मैं सच में प्रार्थना करती हूँ आप सबसे कि आप लोग भी प्रार्थना करें कि जैसा सेव में वचन हमें मिलता है वैसे ही उस घर तक भी ये वचन पहुँचने वाला है। सभी को जैसा कि बेटी ने बताया वो हमारे रिलेटिव्स हैं और सच में रिलेटिव्स ये हैं कि हमारी बेटी के वो होने वाले हस्बैंड हैं इसका ससुराल है वो। और मैं अचानक ही जब ये घर वाली बात भी नहीं हो रही थी और अचानक बेटा मेरे घर आया और हम लोग बैठ के बात कर रहे थे और ये काम से नीचे चली गई और हम उसे बताने लगे। हमने कहा रौनक मेरे घर में देखो ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य हुए जब से हम भाई की मीटिंग से जुड़े हैं और जब से भाई मेरे घर आके प्रार्थना करने लगे हैं देखो ये चीज़ें हुई। मैं उससे कम से कम मैंने उससे आधा 1 घंटा इस वचन में बात करी और बताया और उसने भी बताया कि हाँ मम्मी जहाँ हम रजनीखंड में रहते थे तो भैया मीटिंग करने वहाँ आते थे। तो मैंने कहा देखो खुदा की बात को समझो, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन तुम इस बात में मनन चिंतन करना, सोचना और समझना कि घर में एक मीटिंग होनी बहुत जरूरी है। भले तुम लाभ जितना भी दान पुण्य करो लेकिन खुदा का वचन घर में होना बहुत जरूरी है। और जब तुम मीटिंग कराओगे तो तुम अपने घर में खुद ऐसे अद्भुत कार्यों को देखोगे कि तुम गवाही दोगे उसकी। खैर बच्चा बहुत देर सुनता रहा, उसने हामी भी भरी, उसने कहा मम्मी हम जरूर मतलब करवाएंगे। और ऐसा खुदा ने काम किया कि शायद मैंने 2 ही दिन पहले उससे बात करी थी और मम्मी के यहाँ 27 तारीख को मीटिंग थी और उसी दिन उसका घर बन रहा था और उसी दिन जब हमारी लोग बेटी हमारी घर गई है उनके यहाँ खाना देने मतलब छोड़ने तो वहाँ पे ये बातें हो गई। और उसके बाद उसने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा ठीक है भाई से बात कर लो, अगर उठे होंगे तो वो ज़रूर प्रेयर करेंगे। खैर बात हो गई। दूसरे दिन हमने उससे कहा जब उसने हमको कहा कि मम्मी सब ठीक है, कोई आया नहीं था, तो मैंने उससे एक ही बात कही, मैंने कहा बेटा खुदा ने अगुवाई तुम्हारी पहले ही कर दी थी और तुम्हारा घर बन रहा है उसमें भी प्रार्थना किसकी हुई ये चीज़ तुम देख लो और किसके द्वारा तुम बचे ये भी देख लो। अब डिसीजन तुम्हें लेना है। और मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि खुदा ने अपने वचन का काम उस घर में कर दिया है और जैसा कि मेरी बेटी ने कहा है वाकई में होने पाएगा कि इसी महीने से उनके घर में भी मीटिंग होना शुरू होगी। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही मुझे पुरानी है पर याद आ गई मुझे कहीं गवाही देना जरूरी क्योंकि वो प्रार्थना अपने भाई से रात में 1 बजे करवाई थी। और प्रार्थना ये थी कि बेटी थी और उसको बेटा हुआ है और वो अपने यहाँ मेरे पास आई मतलब रहती थी अलग किराए पे और वो अपने उसके हस्बैंड ने उसको कुछ भी नहीं उसका ट्रीटमेंट करवाया था, उसका एक भी नहीं कोई इलाज करवाया कि मतलब अल्ट्रासाउंड एक्सरा हो कुछ भी नहीं था उसका कहीं पे। और अचानक उसको संडे के दिन जिस दिन बारिश हो रही थी तो हम चर्च नहीं गए और हम बेटा बोला कि मम्मी आज चल नहीं जाओ शाम को। हमने कहा बेटा बारिश होगी आज नहीं जाएंगे। हम घर ही में ही थे, उतने में हम लोग को फोन आया कि ऐसी बात हो गई। हाँ मेरा बेटा, हम लोग तैयार हुए गए वहाँ पे गए, देखा उसकी कंडीशन देख करके बस बोली और बस हम
खुदा का धन्यवाद ये करते हैं कि हमें खुशी इस बात की है कि भले उसके हस्बैंड ने कुछ नहीं करा, नहीं जानता है, पर उसको वो बेटी इतना प्यार करती है, खुदा से इतना प्यार करती है कि वो समझ लो जो दुआ का तेल था और अपने पूरे शरीर पे और जो पेट पे जहाँ भी निकलती थी, पहले तो 9 महीना वो घर से निकली नहीं, बस दुआ प्रार्थना हमसे घर आती थी, दुआ प्रार्थना मम्मी दुआ करिए, ठीक है, दुआ करते थे। और जिस दिन उसका होने वाला बेटा था उस दिन भी समझ लीजिए यकीन ही नहीं था कि मतलब उसका बेटा आज होगा, उसकी आज डिलीवरी है, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता था, क्योंकि उसने एक भी डेट डॉक्टर के पास नहीं ली थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने लापरवाही कर दी थी। डांट तो पड़ी क्योंकि सोचा कि डॉक्टर ने के साथ हम उसके साथ है, मगर बाद में बताया कि नहीं हम उसके साथ नहीं, मौसी माँ है हम उसकी, तो खैर वो कुछ बोले नहीं, पर उनके उसको खैर बहुत डांटा, कैसे नहीं कर रहा था और हम केस नहीं लेंगे, मगर हम दुआई करते रहे, रोते रहे खुले आसमान में बाहर, मतलब यही दुआ करते रहे खुदा बाप बेटी को ले रहे, क्योंकि एक भी उसका कुछ भी एक पर्चा भी नहीं था। पर हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि एक बहन मिल गई, वो बहन यहाँ आती हैं और उनसे हमने कहा, खैर उनके द्वारा खैर उन्होंने डॉक्टर ने उस बेटी को लिया और ले करके खैर आधे घंटे के अंदर उसका लड़का हो गया और 12 बज के ठीक 10 या 5 मिनट पे उसका बेटा हुआ। खैर डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर हैरान हो गया कि मतलब बेटा एकदम नॉर्मल हो गया। गुस्से में डॉक्टर ने उसको एक भी इंजेक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा कि मतलब इतना ओवर, हाँ वो लड़की दुबली भी थी और बच्चे लड़का पैदा हो गया, बस बेटी ने बस बोली कि खुदा बाप आपका धन्यवाद, और धन्यवाद के बाद वो तुरंत बेहोश हो गई। खैर उसको नहीं पता चला, बस बच्चा हुआ होने के बाद भी खैर डॉक्टर बहुत चिढ़ा हुआ था, इतना चिढ़ा था कि मतलब एक मेडिसिन नहीं, एक एक्सरा नहीं, एक अल्ट्रासाउंड नहीं, और बेटी भी एकदम ठीक और बेटा जो हुआ वो भी ठीक एकदम नॉर्मल हुआ। और जैसे ही मेरे पास 1 बजे रात में बेटा आया और आकर के हमको देने लगे, क्योंकि मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि बेटा होने वाला है, हम मेरा बेटा था। और वो जैसे ही डॉक्टर आया कि नहीं कुछ दीजिए नर्स को, हमने कहा भाई हम क्या दे दें जब मेरे पास कुछ है नहीं, हमको पता नहीं तो हम क्या दे दें। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमको पता ही नहीं था कि इनकी मतलब लड़का आज ही हो जाएगा, हम लोग को तो पता ही नहीं, करेंगे नहीं आप माँ हैं आप ये वो मतलब बहुत कुछ बोला। हमने कहा खुदा बाबा हम क्या करें, हमने कहा दे दीजिए जो होगा हम सवेरे आप दे देंगे। खैर उन्होंने जैसे ही बेटा हमारे हाथ में आया, हमें तुरंत भाई को फ़ोन करा 1 बजे रात में। हमने कहा भाई ऐसी बात, डर तो रहे थे क्योंकि सो रहे थे, 1 बजे की रात थी, तो हमने कहा फिर भी मेरा दिल नहीं माना। हमने कहा नहीं, इस बच्चे को हमने अपने मन में ही माना था कि जिस दिन ये कभी भी जब भी मई जून में ही जब भी इसका जन्म होगा तो हम इसको जन्म जैसे ही होगा, क्योंकि वो हिंदू फैमिली से उसका पिता, तो हमने कहा कि जैसे ही होगा तो इस बच्चे की कान में सबसे पहले धरती पर आएगा तो हम भाई से कान में दुआ करवाएंगे, खुदा की आवाज़ डालेंगे कि खुदा बात मतलब ये खुदा मुझे भी चलेगा तो इसके जो घराना है वो भी इसके साथ साथ चलेंगे। और जैसे ही वो मेरे पास आया और तुरंत मतलब ले कर गया, तुरंत हमने जैसे ही डॉक्टर बाहर गए तो तुरंत धीरे से दरवाज़ा उठा करके हमने भाई को फ़ोन करा और फ़ोन करके हमने कहा भाई ऐसी बात है, बेटा बच्चा हुआ है, लड़की के बेटा हुआ, उसके लिए दुआ कर दीजिए। तो कान में सिर्फ उसकी खुदा की आवाज़ है। और भाई ने दुआ करी उस बच्चे के लिए। सच में उस दिन की तारीख से 1 महीने का बेटा हो गया, 24 मई को 1 महीने का हो गया। उस दिन से लेके आज तक सब लोग बेटा सुरक्षित है, बेटी भी सुरक्षित है और सब बिल्कुल ठीक ठाक है। हम भूल भी गए, पर आज जब बेटी बोलने लगी दवाई का मेरे खुदा ने मेरे मन में डाला कि नहीं हमने यहाँ भाई से दुआ कराई और हमारी गलती है कि हमने गवाही नहीं दी। आज हमको याद आई, हमने कहा नहीं आज गवाही जरूर देंगे कि खुदा बाप ने चमत्कार करा और अच्छे से बेटी भी है बेटा भी है। और हम खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं कि सच में यही दुआ करते हैं खुदा बाप उस बच्ची के द्वारा उसका जो माँ बाप है उसका घराना पूरा खुदा में चले। खुदा का धन्यवाद। मैंने अपना भाई दीदी कि मैंने ऑफिस के लिए होलसेल मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन ऐसा था कि मेरे पास फिर से कॉल आया, बल्कि ऐसा नहीं होता है, आप एक बार जॉब से रिजेक्ट हो जाते हो, होलसेल क्लियर नहीं हो पाता है तो आपको होलसेल क्लियर दोबारा नहीं बुलाया सकते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उन्होंने फिर से मेरे को कॉल किया कि अगर आप आ सकती हैं तो आप नेक्स्ट उसी के नेक्स्ट डे कल के लिए उन्होंने बोला कि अगर आप आना चाहती तो कल आप अपना होलसेल लेने के लिए फिर से आ सकती हैं, क्योंकि जो होलसेल होता है वो जो ऑफिस वाले होते हैं वो पेड करते हैं उस सॉफ्टवेयर को। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए काम करते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि नहीं कि दोबारा से किसी को होलसेल लिया जाएगा। मेरा 3 बार होलसेल लिया गया। मेरे साथ का जो ग्रुप था सब लोग यही बोल रहे थे, जब मैंने कॉल किया HR को मैंने कहा सर ऐसी बात है, उनको कॉल कह रहा ऐसा क्यों
मतलब तुम्हारा फिर से आया, ऐसा होता तो नहीं है। मैंने कहा अब क्या करूँ कि मैं हूँ प्रभु की बेटी, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब आया तो मेरे पास कॉल आया, तो वो भी मतलब हैरान थे कि मतलब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी बैच को कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सेकंड बार वॉइसिंग का मौका मिलता है। लेकिन प्रभु से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु अपने लोगों में काम करते हैं और वो अद्भुत रीति से काम करते हैं कि सामने वाला भी हैरान होने वाला हो जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ऐसे ऐसे मौके पे हमारी मदद करते, हमारी सहायता करते और हम लोग ये वो रास्ते निकालते हैं जो हमारी सोच से, हमारी समझ से बाहर होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही मैं और छोटी सी जल्दी से दूंगी बेटी अराइका के लिए, कि जब ये पिछले मंगल भवन में आई थी तो अचानक सडनली ये मेरे घर आई थी। उस समय भी मैंने गवाही दी थी कि अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान थी। तो जब ये आ रही थी तो मैंने इससे एक बार पूछा कि भवन चलोगी, तो उसने कहा आंटी हम चलेंगे। और मैंने इससे कहा था कि जब ये यहाँ आई मैंने कहा आज जब यहाँ से जाओगी तो तुम अपनी जॉब को यहाँ से लेकर जाओगी। और सच में नेक्स्ट मंगल भी ऐसा हुआ कि पता नहीं खुदा क्या क्या कनेक्शन हो गया है कि फिर इसी मंगल में मेरे घर आई। और जब मैं इसको थोड़ा मार्केट जाना था तो मैंने इन दोनों से कहा तुम लोग मार्केट चले जाओ, मैं भवन जा रही हूँ। तो तुरंत ये दोनों बच्चे कहने लगे नहीं नहीं हम भवन चलेंगे, पहले मार्केट चलो फिर भवन चलेंगे। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा जिन जिन लोगों को यहाँ ला रहा है ना, वाकई में खुदा के वो चुने हुए लोग हैं। और बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हम यहाँ से कभी अलग होने वाले और सच्चाई से प्रभु के मार्ग पे वचन में चलने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु बहुत महान है। और जब हम प्रभु से कुछ भी बोलते हैं तो प्रभु हमारे मांगने से पहले हर चीज़ जानता है वो, और वो समय पर। तो हम लोग बहुत बोलते हैं अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन प्रभु जानता है कब हमको उस चीज़ की आवश्यकता है, तब वो पूरी होती है। और पिछले महीने में जब मेरा भी हाथ में काफ़ी पेन था तो मैंने भी अपने ज़्यादा मौके से प्रार्थना करवाई थी, तो आज मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, जिसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में ये तो एक शरीर है, इसमें कुछ ना कुछ तो रोग होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रभु से जुड़े रहें, उससे बने रहें और कभी भी उससे दूर न जाए। क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हम जैसे कि दाखलता से जुड़ी रहती है जड़ से, तो उसी तरह से हमें भी उसे बने रहना है। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम निरंतर यहाँ पर आ सकते हैं और प्रभु ने हमको ऐसी जीवन दिया है कि हम उससे दूर जाके कहाँ जाएं। जहाँ भी जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम प्रभु के साथ साथ ही चल रहे हैं, वो हमारे साथ साथ उठता बैठता और हमसे बात भी करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि हम कुछ सोच रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ऐसा करना है और उससे पहले ही वो काम मेरा पूरा हो जाता है। तो इसका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब वो भाई से कहेंगे कि वो हमें वचन की ओर लेकर चले, जो हमारा आत्मिक मन्ना है जिसे हम प्राप्त करें और खाकर तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको भवन में ये समय दिया और हम उसके पवित्र स्थान में खड़े हैं और उसके पवित्र स्थान को जानने और उसमें पहुंचने और उसमें बैठने और उसमें बैठ के प्रभु के पवित्र वचन को सुनने के योग्य हम और आप नहीं हैं, लेकिन खुदा इस योग्य हमें बना रहा है। कल हमने देखा कि एसाव इस योग्य नहीं ठहरा कि वो प्रभु की ओर से आशीष पाए, और फिर बहुत खोजने पर और बहुत रो रो के आंसू बहाने पर भी उसे प्रभु की ओर से आशीष नहीं मिली। आज हमें और आपको ये आशीष मिल रही है, ये सामर्थ मिल रहा है कि हम खुदा के भवन में हैं और हम देख रहे हैं कि खुदा का भवन बन रहा है। और इस बनते हुए भवन को जब मैं देख रहा हूँ और जब भवन बन रहा है तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आ रही है कि जल्दी से बन के तैयार हो, हम देखें कि खुदा ने अपने सामर्थी हाथों से कैसे भवन को बनाया है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कैसा बन रहा है। मैंने सारा काम देखा कि खुदा के बलवंत दाहिने हाथ में है, और ये भवन जब बन रहा है तो इसमें बहुत से लोगों का विश्वास और बहुत से लोगों का परिश्रम जुड़ा हुआ है। आज हमें और आपको ये भवन यूं ही नहीं मिला है, एक बहुत बड़ा परिश्रम हमने और आपने करा है।
हमें और आपको ये महासभा यूं ही नहीं मिल गई। जाइए और जाके देखिए कि पवित्र वचन सेत में कहीं नहीं होता। हर एक जना एक दूसरे को लूटने खाने के लिए लगा है, और लूटना खाना तो दूर की बात है, वो जीवनों को नाश कर रहे हैं। लेकिन हमने और आपने एक परिश्रम कहीं ना कहीं खुदा ने हमसे और आपसे कराया है, जिसका बड़ा प्रतिफल हमें ये महासभा मिली, और हम सब अपने जीवनों को बदलते और अपने जीवन में एक अद्भुत काम होते देख रहे हैं। क्योंकि हमें मालूम हो गया कि जीने का मकसद क्या है। पहले हम आशाहीन जी रहे थे, बस एक एक दिन काट रहे थे इस पृथ्वी पर, लेकिन अब हम एक एक दिन काट नहीं रहे, बल्कि एक एक दिन में हम आनंदित होकर, प्रभु में प्रफुल्लित होकर, एक आशा के साथ इस संसार में प्रभु के साथ प्रफुल्लित होकर जीवन को जी रहे हैं। और जब एक मसीही अपने जीवन को इस रीति से बदलते हुए देखता है, तो वो जाकर लोगों को बताता है कि देखो मैंने एक उद्धारकर्ता को देख लिया है, देखो एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर सर्वदा बना है, और जो कोई उस उद्धारकर्ता के निकट जाएगा, जैसे मेरा जीवन बदला वैसे तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि सामरी स्त्री अपने नगर में जाकर चिल्लाने लगी? आखिर ऐसा क्या हो गया कि यीशु मसीह को सामरी स्त्री के नगर में 2-3 दिन रुकना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हो गया कि सामरी स्त्री ने जब यीशु मसीह से बात करी तो उसने अपने जीवन में बदलाव को देखा? ठीक इसी तरीके से आज हमारे जीवन और आपके जीवन में भी हो रहा है। हम बहुत ध्यान से देखें कि कभी भी हम प्रार्थना सभा में जाते थे, इससे पहले कि हम महासभा में आएँ, इससे पहले कि हम महासभा को सुने, इससे पहले कि हमें भवन मिले, हम अपने पीछे के जीवन को थोड़ा सा झांक के देखें तो जब हम मीटिंगों में जाते थे, जब हम गिरजाघरों में जाते थे, जब हम चर्च में जाते थे, तो कभी भी हम आके खुदा की बातें नहीं करते थे, बल्कि जैसे ही वहाँ से निकलते थे, वहाँ से निकलते सारे ही लड़ने की बात, झगड़े की बात और एक दूसरे को काटने फाड़ने की बात करते थे। लेकिन जब से खुदा ने हमें महासभा का वरदान दिया है और जब हम महासभा में बैठते हैं तो हम अपने जीवन को बदलते देखते हैं, और जब हम महासभा से निकलते हैं या महासभा सुनकर उठते हैं तो हमारा जीवन शांत हो जाता है। हो सकता है कि जब हम महासभा में बैठते हैं तो बहुत से हमारे विरोधी होते हों, लेकिन जब हम महासभा के वचन सुनने के बाद उठते हैं तो हमारा कोई विरोधी नहीं रहता। तो ये एक बदलाव है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसमें आपको खुदा का आत्मा छू रहा है और आपको प्रतिदिन पवित्र कर रहा है। और ये जो भवन बन रहा है इसमें कई लोगों का विश्वास जुड़ा है, और जब हम यहाँ पर आके प्रार्थना करते हैं तो बहुत तेरे भाई बहन जो YouTube और Facebook से देखते हैं वह भी भवन में आने की मन्नत मांगते हैं, वह भी अपने मन में बहुत सी मन्नतें मांगते हैं। आज हम इसके विषय में देखेंगे, क्योंकि हमने संसार में देखा जब भवन बनने की बारी आती है या भवन में कोई भी सामान लगने की या कोई भी चीज़ काम की बारी आती है, तो हम देखते हैं याजक बहुत बढ़ चढ़ के मांगना शुरू करते हैं। इससे पहले कि भवन बने, भवन बनना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, भवन में 4 पंखे भी लगने हों तो उसका भी अनाउंसमेंट 2 महीने चलता है। मैंने बहुत नज़दीक से इन बातों को देखा है। अगर भवन में 5 पंखे लगने हैं तो उस 5 पंखों का अनाउंसमेंट 2 महीने तक होता ही रहेगा। और भवन बनने की बात होती है तो भवन बनने के लिए प्लॉट लेना होता है, भवन बनाना होता है, इसके लिए लाखों का काम होता है। उसके लिए तो कम से कम 1 साल 2 साल पहले से वे प्रचार करते हैं, और 2 साल पहले से प्रचार करना शुरू करते हैं, एक अमाउंट रखते हैं, इतना अमाउंट देना, ये देना, वो देना। आज हमें इसके विषय में वचन से देखेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आज लोगों ने भवन को बनाने के लिए या भवन में कोई काम के लिए मांगना, चंदा मांगना शुरू कर दिया, और ऐसे मांगते हैं जैसे लगता है कि उन्होंने उधार दिया हो। हाँ, मैंने बहुत ध्यान से देखा इन बातों को। और एक कूपन रख देते हैं, 15,000 का कूपन, 10,000 का कूपन, 5,000 का कूपन, उससे नीचे कोई कूपन नहीं। तो
हम इसके विषय में देखेंगे। क्या याजक को मुंह खोल के ये बात बोलनी है कि भवन बन रहा है और भवन बनने के लिए आप सब अपने खत्तों से इतना इतना अमाउंट या इससे ऊपर का अमाउंट दीजिए? क्या ऐसा वचन में लिखा है? क्या वचन में क्या लिखा है इसके विषय में? क्योंकि ये भवन तो बन ही रहा है और भवन बन के तैयार हो रहा है, लेकिन हमें इनके विषय में जानना बहुत जरूरी है, ताकि आने वाले समय में बहुत तेरे लोग भाई बहन हमारे पास आए और उन्होंने भवन में या तो किसी चीज में बहुत बड़ी चीज दी है और वो कहें कि हमको तो भैया बहुत डरा दिया गया, धमका दिया गया था, हमको तो भैया भूला गया था, देना है अब अनिवार्य, तो हम उनको वचन से सिखा सकें, वचन से बता सकें। तो आइए हम इसके विषय में देखें क्या कारण है कि भाई ने बिना कोई अनाउंसमेंट करे भवन का निर्माण खुदा की आत्मा में स्टार्ट करवा दिया। अचानक पता चला कि भवन बनना शुरू हो। क्या कारण है कि भवन बन भी रहा है और भाई आज तक किसी से मुंह खोल के एक भी शब्द नहीं कहा, या तो ऐसा नहीं कि प्रार्थना में नहीं कहा, फोन पे कह रहा हूं, नहीं, किसी से भी कुछ भी नहीं कहा। क्या कारण है कि भाई क्यों नहीं कह रहे? जबकि हम देखते हैं हर याद, क्योंकि हमें वचन के अकॉर्डिंग चलना है। हमेशा याद रखो, जब हम वचन पर विश्वास नहीं करते तब हम वचन से हट कर काम करते हैं। उसने कहा तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं करते। अगर आप भक्ति करते हैं, वचन को आप प्रचार करते, तो वचन में आपको मालूम होना चाहिए करना क्या है। बहुत जरूरी है ये बातें, क्योंकि आज आप जहां पर भी जाएंगे इसके विषय में बहुत तेरे लोग बातें कर रहे हैं। आइए आइए यहीं आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा आप बताइए, क्या इसके विषय में जानना अनिवार्य है कि नहीं? मैं इसके विषय में प्रचार क्यों कर रहा हूं मालूम? क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है। बहुत तेरे भाई बहन हमसे कहेंगे भाई आपने बताया नहीं, भाई आपने हमसे कहा नहीं, भाई आपने हमसे कहा नहीं कि भवन बन रहा है, आपको इतना देर। आप हमेशा याद रखो, वचन के अकॉर्डिंग काम करना है। अब हम वचन में देखेंगे कि वचन में खुदा ने क्या कहा है इसके विषय में। क्या खुदा ने भी कूपन निकाल दिए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000? क्या 4 पंखे लगाने के लिए 2 महीने का प्रचार कर रहे हैं? वो पंखे के पैसे कब के आ गए, तार के पैसे कब के आ गए, लेकिन उसके नाम में मांगना अभी भी जारी है। तो ये इसके विषय में हमें जानना होगा, क्योंकि हम और आप जितना जागृत होंगे वचन में, उतना ज्यादा हम और आप प्रभु में बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन इसके विषय में क्या कहता है हमें जानना जरूरी है। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालेंगे निर्गमन उसका 25वां अध्याय। निर्गमन उसका 25वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। निर्गमन 25वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। निर्गमन 25वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। आज हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, जानेंगे कि हमें भवन में आने वाले समय में भी कभी भी कुछ भी करना है या तो कुछ भी करना है तो उसके विषय में भी वचन बता रहा है, इसके विषय में सारी बातें खोल रहा है। तो इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। हाँ, निर्गमन उसका 25वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। लिखा है कि वो मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए। ये भवन पवित्र कब बनता है? जब भवन में वचन का प्रचार होता है। अगर भवन में हम 1.5 घंटा आराधना करें और आधा घंटा 1 घंटा गवाही करें और 20 मिनट वचन करें
तो ये भवन कभी पवित्र नहीं होगा। आज इस भवन के प्रति भला चाहे कोई भी भाई बहन नहीं आ रहा और वो अपने मन में सोच रहे हैं कि हम आएंगे, तो वो कहीं पर भी बैठे हैं, लेकिन भवन की सामर्थ और खुदा के आत्मा जानते हैं कि इस भवन में क्या है। देखिए, कलाम में लिखा है कि पवित्र स्थान बना, लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि मांगना शुरू कर दे। अब इसके विषय में देखेंगे हम, ताली बजाइए। आनंद आता ना। लिखा है कलाम में, आमीन। क्या लिखा है? और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, बनाया नहीं, बनाओ नहीं, बनाए हर एक जना इस पवित्र स्थान में। जो ये खुदा का भवन है, ये मेरा नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये अवश्य है कि मैं इसके विषय में प्रचार करूं, ताकि तुम इसके विषय में मुझ पर दोष न लगाने पाओ कि भाई आपने बताया नहीं था या तो ऐसा हुआ नहीं था। हमें इसके विषय में प्रचार करना, लेकिन वचन से करना है, क्योंकि बनाए हर एक जना इस भवन में, हर एक जने का इस भवन में हिस्सा है। अगर आप सोचते हैं मेरा खुदा के साथ एक नाता है, अगर आप सोचते हैं मेरा खुदा के साथ एक रिश्ता है, अगर आप सोचते हैं कि मैं खुदा के साथ चलूं, तो ये अवश्य है कि भवन में मेरा हिस्सा हो। अब वो ये नहीं कि भवन की पूरी छत का हिस्सा हो, भवन के एक ईंट का हिस्सा। उसने कहा एक ईंट का हिस्सा, एक ईंट, क्योंकि इसमें तुम्हारा हिस्सा है। और ये बहुत बड़ा प्रतिफल है जिसे मैं आपको बखान नहीं कर सकता। जिस तरह ये अवश्य है कि जब हम वचन को जाने, तो जो हाबिल था वो वेदी के पास भेंट लाता है, और जो कीन था वो भी भेंट लाता है। अब्राहम मलकीसदक के पास भेंट लेके जाता है अपना दसवांश। ये दसवांश, आय का दसवांश, जब हम वचन को जानते हैं तो जो हमें वचन को बढ़ाने में, हमें वचन को समझाने में मदद करता है, हम उसको अपने जीवन का 10वां अंश देते हैं और वो प्रार्थना करता है, तब हमारे खत्तों में आशीष आती है। लेकिन मैं 10वें अंश का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये आप जब काम करते हैं तो इसके द्वारा भी आपके खत्ते भरते हैं। लेकिन इसकी एक तरीका है, इसका एक योजना है। आपको पहले वचन को जानना होगा, आपको पहले उस याजक पर ईमान लाना होगा, आपको वचन के प्रति स्थिर होना होगा। जब तक आप वचन के प्रति स्थिर नहीं होंगे, तब तक आप अपना 10वां अंश, बहुत तेरे लोग दे रहे हैं, लेकिन वे वचन नहीं जानते। 2 महीने जुम्मा संस्था ज्वाइन करा हो रहा, संस्था वाले ने प्रचार कर दिया, अपना 10वां अंश लाओ, वो देना शुरू कर दिया डर के मारे, लेकिन वो वचन नहीं जानते। वो वचन नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जो याजक है वो केवल उसका 10वां अंश लेना चाहता है, समय समय पर ला के दो। इससे जो याजक है, जो ले रहा है, उस पर भी पाप चढ़ेगा, और जो दे रहा है उस पर भी पाप चढ़ेगा, और वो जो अपनी बढ़ती के लिए दे रहा है उसकी कभी बढ़ती नहीं होगी। समझ लो, क्योंकि ये 10वां अंश बहुत बड़ा चीज होती है जो लोग खुदा के नाम में निकाल के लाते हैं। उसके विषय में समझाना, उसके विषय में वचन को समझाना, वचन का भय समझाना, वचन के बारे में मार्ग दिखाना, वचन के लिए आपको परिश्रम करना है, तब आपके जीवन में वो मनुष्य वो करेगा। इसके लिए बहुत बड़ा परिश्रम है। और ठीक इसी तरीके से भवन के लिए जब हम कुछ करते हैं और हम ना जाने कि हम कर क्या रहे हैं, तो करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं बताता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी भवन बन रहा, मैं आपको बता रहा हूं। आइए देखें 8वीं आयत। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। अच्छा, वे कहां लगाते हैं? वे
वे कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर में वे लगता है, सिंगुलर में क्या लगता है? वो, वह, सिंगुलर, और प्लूरल में वे। समझे? यहीं से वचन हमको पकड़ना है, वे। अब इस वे के बारे में याजक को समझाना है, और याजक नहीं समझाएगा तो भी दोषी ठहरेगा, दोषी ठहराया जाएगा। वे दाऊद ने तैयारी की और सुलेमान ने भवन को बनाया, वे, और उसके लिए बहुत से राजा अधिपति सामान ले लेके आए। आमीन, वे, क्योंकि ये भवन किसी पार्टिकुलर एक संस्था या तो पार्टिकुलर ब्रदर रोहित का नहीं है, ये भवन है खुदा का। उसने कहा वह मेरी प्रजा है, और अगर हम उसकी प्रजा हैं तो ये भवन हमारा है। यहाँ हम ब्रदर रोहित का भवन समझ के नहीं आते, हम बैठे तो हैं लेकिन कभी भी हमने नहीं सोचा। अपने घर से निकलते समय हम ये नहीं कहते हैं हम ब्रदर रोहित के भवन जा रहे हैं, हम कहते हैं भवन जा रहे हैं। बहुत शब्दों पे देखो, क्योंकि आत्मा हमें ऐसे सिखाता है। और जब तक आप इसे अपना नहीं समझेंगे, आपकी कोई भी प्रार्थना इस भवन में पूरी नहीं होगी। इजरायली जब तक मार खाते हैं फलिस्तियों से, जब तक वो मंदिर नहीं जाते, और जैसे ही मंदिर जाके खुदा के सामने दीन बनते हैं, खुदा उनके बीच में आके खड़ा हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारी और आपकी प्रार्थना इस भवन में तब स्वीकार होगी जब ये भवन मेरा। सचिन मैसी भाई ने एक बात कही थी, ये मेरे भवन के लिए, मेरे भवन के लिए, ऐसे सीना ठोक रहा था, कह रहा था ये मेरे भवन के लिए। मुझे आज भी वो उसका शब्द और उसका वो सीना ठोकना याद है, ये मेरे भवन के लिए। उसे कभी ये नहीं कहा ब्रदर आपका भवन या आपका। मैं एक एक चीज खुदा ने मुझको दिखाता इन बातों में, और मैं बहुत तायत से आनंदित हुआ जब उस भाई ने ये कहा था ये मेरे भवन के लिए, ये मेरे भवन के लिए। देखो कितना बड़ा प्रतिफल इस पृथ्वी पर रहते रहते उस भाई को खुदा ने दिया। उसने जब दिया ना, कहा ये मेरे भवन के लिए, और आज वो लगेगा भवन। उसका अमाउंट ना देखो, अमाउंट ना देखो, आत्मा देखो। कितना बड़ा प्रतिफल उसको मिला कि इससे पहले कि इस पृथ्वी से वो उठाया जाए, उसने खुदा के भवन में योगदान दिया। ओ माय गॉड, जाओ जाके देखो। उम्र हो जाती है, लोग मर के चले जाते हैं, अपने घर बनाते हैं, लोगों के घर बनाते हैं, प्लॉट बनाते हैं, अपने घर बंगले बनाते हैं, लेकिन कभी भी उनका पैसा परम पवित्र स्थान के लिए नहीं निकलता। बात तो ये कि आप जब दे रहे हैं तो ये भी देखिए कि वो जगह कैसी है। ऐसा नहीं कि हर गिरजाघर हर जगह आप जाके दे दे। खुदा ने उसको पवित्र स्थान बनाने के लिए नियुक्त किया। मैं आपको बता तो रहा हूं, इन बातों को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, इसलिए मैं खुलकर प्रचार करता हूं और मैं आपको प्रचार से दिखाता हूं। मैं आपको वचन से दिखाऊंगा कि ये तरीका क्या है। कभी भी मांगना, जिसने मांग लिया उस भवन की सामर्थ, खुदा का नाम उठ गया। फिर लाख प्रार्थना कर लेना, लाख पवित्र हो जाना, वो भवन कभी पवित्र नहीं हो सकता। तो वचन में लिखा, मैं आपको अभी वचन से दिखाऊंगा कलाम में क्या लिखा। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। अच्छा, बनाने का तरीका, अब आओ ताली बजाओ यार। आनंद आता नहीं। अब बनाए तो बता दिया प्रभु ने, बनाए बनाए बनाए। तो थोड़ा एकदम उल्टे किस्म के आदमी हो, है बात है कि नहीं?
हाँ, सब पूरा भवन बन रहा, सब काम कराना शुरू कर दिया है, कुछ बात नहीं करी, चीत नहीं करी, गुल्लक नहीं रखा, डिब्बा नहीं रखा, डिब्बा कुछ नहीं रखा, शुरू कर दिया। कब बनाए, आओ देखे कैसे कैसे बनाए। 25वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ो, मजा आती कि नहीं? इन बातों को हमेशा स्मरण रखना, हमेशा स्मरण रखना इन बातों को। यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है, और हो क्या रहा है आज देख लो तुम। जैसा कह रही बाइबल वैसा नहीं हो रहा। क्या कह रहा? यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहना, देखो इससे पहले कि वो कहे कि वे पवित्र स्थान बनाए, खुदा ने मूसा से कहा इजरायलियों से यह कहना। अरे भैया देखा, खुदा ने कहा पवित्र स्थान बनाए, चलिए अब कौन कितना देगा, कौन कितना देगा, बनाए 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 बनाए, आप भी बनाए, आप भी बनाए, आप भी बनाए। लेकिन खुदा ने मूसा से कहा इजरायलियों से ये कहना, ये कौन बताएगा? ये नहीं बताया, अब ये बताएगा खुदा। देखो आओ पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। आगे पढ़ो। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। बस मैं क्यों कह रहा हूं कि खुदा की आत्मा में भवन में एक ईंटा लगाओ, कहना भेंट लाए, लेकिन अपनी इच्छा से। पास्टर साहब ये बताओ कि जाते हैं कितने ईंटे की भेंट देना है? मैंने कहा जो करना वो तुम अपनी इच्छा से करो, लेकिन लाओ एक ईंटे की, चाहे एक ईंटे की लाओ, लेकिन लाओ, ताकि ये बड़ा प्रतिफल पाओ। ये पाओ तुम, ये पाओ। हाँ भाई, तो 1000 ईंटें कौन लगवाएगा? हाँ तो भैया उसाते हैं 500 ईंटें, ऐसे होता है काम। बोली लगाई जाती है खुदा के भवन में, ईंटों की बोली लगाई जाती है। हाँ, आपने कभी सुना? किसने सुना? हाथ उठाओ। हमने सुना है ये बातें, और बहुत कायदे से, कि 500 ईंटें लगवाने में जितना खर्चा आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। 1000 ईंटें कौन लगवाएगा? वचन में लिखा लाए, लेकिन ये नहीं 1000 और 500, ये नहीं लिखा 10,000 का कूपन, ये नहीं लिखा 5,000 का कूपन। कूपन बना दिया, और बाद में उस भवन में जाकर प्रार्थना करते तो उनकी जिंदगी कूपन बन गई। जबकि कलाम कह रहा लाए, लेकिन अपनी इच्छा से। याजक बोलना नहीं, बता दे, समझा दे, समझा दे, ताकि वो बड़े प्रतिफल से वंचित ना रह जाए। हमेशा याद रखो, वचन हमें बताना है। जिस तरह मैं आपको ये प्रचार कर रहा हूं, ये भी वचन है। हमसे खुदा ने कहा बताओ, ताकि मैं उनको अपना बड़ा प्रतिफल दूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, वचन में लिखा लाए, लेकिन आप मुझसे आके अगर पूछे, या तो प्राइवेट में फोन करें, हेलो ब्रदर वो कहा तो लाए कितना, तो आपसे मैं एक ही उत्तर कहूंगा, आगे आयत पढ़ लेना। आगे आयत नहीं, मतलब वो तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप बताएं। क्यों? बहुत तेरे से हैं, बहुत तेरे से हैं, जिनके पास पैसे का घमंड होता है। चाहते हैं आप बोले, आप बोले हम दे देंगे, अरे आप जितना बोले दे। हमेशा याद रखना, खुदा ने बोलने से मना करा है। भवन तो बन जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग ना बने
और खुदा का आत्मा ना बनाए भवन। अब भवन कैसे बन रहा आप सबको, मुझको नहीं मालूम है, लेकिन ईंटें चढ़ रहे हैं, काम चल रहा। तो बना कौन रहा? खुदा। हम अपने घर में छोटा सा काम कराने के लिए सालों सोचते हैं, लेकिन इतना बड़ा काम हो रहा है, ये कर कौन रहा है? खुदा। क्योंकि खुदा ने कहा मेरे लिए पवित्र स्थान बना। अब पढ़े जरा 25वां अध्याय उसकी पहली आयत। यहोवा ने मूसा से कहा, इसलिए इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितनी अपनी इच्छा से देना चाहे, जितनी अपनी इच्छा से देना चाहें, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। उन्हीं से लेना। ये तो नहीं लिखा तुम बता दो, कूपन छपा दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं। आज क्या हो रहा है? डाकुओं का घर बना दिया। कह रहा जितनी अपनी इच्छा से दे। ओह माय गॉड। उसने कहा जितनी तेरी शक्ति है उतना कर, लेकिन आनंद से करना। जहां पर तेरे अंदर से कूड़ा ना आ जाए वहां अपना हाथ रोकना। बहुत पवित्र वचन मिलता है हमको, क्योंकि हमें हमेशा वचन के प्रति ईमानदार बनना है। भाई अगर हम वचन के बारे में नहीं जानेंगे, भवन के विषय में नहीं जानेंगे, और भवन क्या है हम नहीं जानेंगे, तो हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा। तो कलाम कह रहा सबों से, हाँ, इच्छा से देना, चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। जो अपनी इच्छा से दे उन्हीं सबों से भेंट लेना। जो अपनी इच्छा से दे उन्हीं सबों से भेंट लेना। आमीन। तो भेंट किसके लिए लेना है? भगवान। क्यों? इच्छा किसकी है? खुदा की। इच्छा डाला किसने? नहीं तो क्या इच्छा खुदा डालता है क्या? नहीं तो कहाँ लिखा? दिखाओ। आइए देखें, क्योंकि लिखा है ना, भेंट लाएं जितने अपनी इच्छा से देना चाहें। तो जो देना चाहेगा उसको पहले प्रभु दिखाएगा। मैंने हमेशा कहा कि जो सेवा आपको मिलेगी वो याजक नहीं बल्कि प्रभु आपको बताएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि याजक को वो सेवा उसके विषय में, उस व्यक्ति के विषय में खुदा बताता है, कभी कभी होता है, तब याजक बताएगा। लेकिन जब तक याजक को वो साइन ना मिले, वो चिन्ह ना मिले, तब तक याजक हमेशा कहे खुदा से पूछ, खुदा से पूछ, खुदा तेरी मर्जी को पूरा करे। तो कलाम में लिखा उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। तो क्या जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, तो क्या उनकी इच्छा के अंदर प्रभु आप देंगे क्या? आइए देखें। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, ये भी पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। निकालें निर्गमन उसका 34 अध्याय 35, निर्गमन 35 और 25वीं आयत निकालें। आइए देखें निर्गमन उसका 35वां अध्याय। एक एक चीज खोल के हम वचन से देख रहे हैं, इसलिए संदेह और किसी के विषय में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। ये भाई ने ऐसा करा, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। भाई ने कैसा भी नहीं किया। भाई कैसा क्यों करेंगे भैया? भाई को कुछ मालूम ही नहीं, भाई को वचन बताना नहीं आता। क्यों? अगर वचन बताना आता तो प्रतिदिन मीटिंग करते? नहीं करते। भाई जिसको आता है वो कहाँ रोज जाता है, लेकिन जिसको नहीं आता वो रोज जाता है। हम लोग को नहीं आता। निर्गमन उसका 35 अध्याय और उसकी 25 वर्ष पढ़े, क्योंकि जितने अपनी इच्छा से दे। तो जब तक प्रभु आपके हृदय में ना डाले, देखिए कलाम में, और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था। अरे ये देखिए, ठीक यही बात 10वें अंश में भी आती है। अपनी इच्छा से
क्या कारण है? आज पास्टर साहब को खरीद के रखा हुआ है। अरे जितने समय फोन कर देंगे आ जाएंगे यार। अरे हमें बता तुम किसको बुलाना है? पास्टर सिमरेला? अरे देखो अभी, हेलो, हाँ कहाँ हो? आओ यहाँ। क्यों? 10वां अंश दे दे के खरीद लिया है, क्योंकि पास्टर ने वचन बताया नहीं। अब वचन बताओगे नहीं तो आधी पैसा कहीं पर भी लगाएगा, वो सोचेगा मैंने खरीद लिया। लेकिन जिस दिन वचन बता दोगे, इसीलिए तो वचन बता रहे हैं, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, जब तक खुदा तुम्हें प्रकाशन नहीं देगा, खुदा कह रहा कुछ ना करना। देखो, उसने कहा भवन बनाएं और जो कोई अपनी इच्छा से दे उसी से लेना, उन्हीं से भेंट लेना, उन्हीं से भेंट लेना। बहुत तेरे लोग आते हैं बेचारे, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो तब भी अपना 10वां अंश निकाल के आते हैं और पास्टर साहब को देते हैं, और पास्टर साहब उसमें से भी खा रहा है, क्योंकि वो जानते नहीं कि वो क्यों दे रहे हैं और पास्टर ने बताया नहीं, इसलिए उनकी घटी हमेशा बनी रहती है। आपको मालूम है बढ़ती कब आती है? जब तुम समझ बूझ कर प्रभु के वचन में चलो, उसका समझ बूझ कर मेरे वचन की प्रतीति करो। देखो, मैंने तुम्हारी समझू को खोल दिया है। किसी भी काम में उतावली बना ना करना, धीरे से धीरे धीरे चलते रहो, अपने आप ही खुदा तुम्हें सिखाता जाएगा। एक समय था जब हम मीटिंग सुनते नहीं थे, फिर एक समय आया जब हम प्रतिदिन मीटिंग सुनने लगे चाय के साथ और कहते हैं वो टोस्ट के साथ। फिर एक समय आया जब हम महीने में एक बार हमने ठानी थी भवन आने की, महीने में एक बार आते थे भवन। फिर एक समय आया महीने में 2 बार हमने ठानी, 2 बार आने लगे। फिर एक समय आया कि अब भवन जब होता तब आते हैं। फिर एक समय आया कि नहीं अब यार मीटिंग में भी चलो। ये खुदा देता है मन में, कभी भाई ने नहीं कहा आपसे। क्यों? क्योंकि भाई को मालूम है कि जब तक वचन नहीं तुम्हें सिखाएगा, मैं लाख तुम्हें सिखा दूं। कितना बार बचपने से कह रहे मम्मी खैनी छोड़ दो, मम्मी खैनी छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, तंबाकू बहुत गंदी चीज है। माँ ने कभी भी तंबाकू नहीं छोड़ी, बल्कि और रफ्तार से खाना शुरू कर दिया। पहले एक दिन में 4 बार खाते थे, अब एक दिन में 40 बार खाते हैं। और थोड़ा सा जिस दिन कहते हैं उस दिन रात भर दबा के लेते। तो बात समझें, तो बात समझें। आप कहेंगे और कोई जना नहीं सुधरेगा। अगर किसी के कहने मात्र से कोई जना सुधर जाता तो दुनिया अच्छी हो जाती। खुदा कह रहा है जब तक मैं मनों को ना फेरूं। और जिस दिन वचन के द्वारा तुम सीख गए, उसके द्वारा, जब वचन के द्वारा तुम सीखे और वचन के द्वारा तुमने निकाला और खुदा की आत्मा में याजक के पास भवन में दिया, याजक ने प्रार्थना करी, सटाक से लगेगी प्रार्थना, सटाक से। क्योंकि लिखा मेरी सुनने के कारण ये आशीषें तुझ पर आएंगी। आज सुना ही नहीं भाई, याजक साहब ने भैया 2 महीने में उन्होंने हमको संस्था बना दिया और उसके बाद प्रचार बता दिया 10वां अंश। शुरू करो, शुरू करो। किसी को नहीं मालूम कि प्रभु क्या कह रहा है। देखो, उन्हीं से भेंट लेना जो अपनी इच्छा से। अब देखो इच्छा कैसे आती है, अब ये देखो इच्छा कैसे आ रही है, ये भी दिखा रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि इन्हें वचन बोलना नहीं आता, और एक एक चीज कुरेद कुरेद की दिखा देते। पहले तो दिखाया पवित्र स्थान बनाओ, फिर कह रहा उन्हीं से लेना जो अपनी इच्छा से दे। अब ये भी दिखा रहे कि इच्छा कैसे आएगी। आओ देखो निर्गमन उसका 35वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, ये बुद्धि का प्रकाश, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। अब बुद्धि ये कैसे आएगी? जब यहोवा का भय मानोगे, और जब यहोवा का भय मानोगे तब यहोवा के लिए अपने जीवन से भेंट लाओगे। ये 10वां अंश
ये है भवन में निकाल के देना, नहीं दे पाओगे बट मना करता हूं मैं चिल्ला के मना कर, लाना नहीं। इच्छा इच्छा जब तक तुम्हारे अंदर इच्छा ना हो, माय गॉड। अरे नहीं ऐसी चिल्ला रहे, अभी देखो हम धीरे से फोन करके कहेंगे ब्रदर आप बताइएगा, देखना तुरंत बता देंगे। कभी भी आजमा लेना, आज तक तो कभी किया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। 16 साल हो गए, घमंड करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस 16 साल में कई फोन आए, कईयों फोन आए, ब्रदर बताइए क्या करना होगा, आप बता दीजिए। अरे हम बता दें, वचन में देखो क्या लिखा है, जब तक खुदा ना कहे करना नहीं। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। जुकाम तो छोड़ो, जीवन तो छोड़ो, जुकाम तक ठीक नहीं कर पाओगे खुदा के नाम में। जीवन कैसे बदलना यार लोगों के, महासभा में बैठ के कैसे लोगों के जीवन बदलने, कैसे इतना प्रचार खुल के कर ले रहे हो, कैसे घुस जा रहे हो एकदम। कुछ तो है जिसे मेरे खुदा ने देखा, मनुष्य ने नहीं देखा, और ना मैंने आज तक कभी मनुष्य को दिखाने की कोशिश की। मैंने कभी भी मनुष्यों के सामने नहीं रखा अपने खुदा। देखो बुद्धि का प्रकाश, समझो वचन को पढ़ें। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से नीले, बैगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत ले। क्या लाई ये नहीं देखो, वो लाई भेंट अपनी इच्छा से। ओहो, जितनी स्त्रियों के अंदर बुद्धि का सब नहीं, जितनी स्त्रियों के अंदर बुद्धि का प्रकाश था, देखो उसे कहा ना वे अपनी इच्छा से लाएंगे, और जो अपनी इच्छा से ना लाए उस भेंट को ना लेना। देखो उन्होंने क्या लाया, जो उनकी इच्छा, क्योंकि खुदा मनों में डालना। भवन, अगर तुम मानते हो खुदा भवन बना रहा, आमीन, तो जब खुदा भवन बना रहा तो खुदा देखेगा हाँ भाई, जैसे मिस्त्री का हाथ चल रहा है, ताली बजाओ यार, मिस्त्री का हाथ चल रहा है, बोलो हाँ। ईंटें पड़े सामने, बोलो हाँ। सीमेंट का अल्ट्राटेक बता दिया कि हमें कुछ आता ना जाता, चुनाव चिन्ह चाहता, हाँ अल्ट्राटेक, वो पीली वाली सीमेंट रखी है, मोहरम पड़ी है, सब कुछ रखा। लेकिन जैसे मिस्त्री का हाथ चल रहा है तो देख रहा मसाला कम हो रहा है, तो मिस्त्री कह रहा मसाला बनाऊं। तो वैसे ही खुदा का आत्मा भवन जब बना रहा है तो देख रहा ये कमी है, अच्छा ये कमी है, वो आज सोएगा बिछौने पर, उसके डाल देंगे। वो बिछौने पे सोएगा, आज बता देंगे उसको। नहीं, वो याजक साहब को आप बता दीजिए, याजक साहब बोल देंगे, मांग लेंगे, उनका भी भला हो जाएगा, ये भी बन जाएगा, उससे ज्यादा भी आ जाएगा। ऐसे मुंह खोलो, ऐसे मुंह खोलो। ऐसा याद रखना, खुदा बना रहा है भगवान, और खुदा को मालूम कौन सा काम कहाँ किस समय में करना है। कह रहा बुद्धि का प्रकाश दे दूंगा, और वो ले आए। पढ़ो तो यही तो वचन है। क्या हर एक जना इसी तरीके से भवन के, खुदा के भवन में, लेकिन खुदा ऐसे देता ही नहीं किसी को, कहेगा धट आना दादा ने। पढ़े जरा 26वीं आयत, जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, तो क्या भैया ये भवन जो खुदा का आत्मा बना रहे, तो हमारी बुद्धि खुल गई है क्या? हमें प्रकाश मिल गया क्या, जो हमने खुदा के भवन में ऐसा अपनी इच्छा से दिया? भाई ने कहा नहीं कहा, पति ने कहा नहीं कहा, बच्चों से पूछा नहीं कहा, मेरे मन में आया, मैं डालू। ये है बुद्धि का प्रकाश, और ये है प्रतिफल, तब इसका प्रतिफल मिलेगा।
उसने कहा वचन में जैसे लिखा एज इट इज कर। अब मैं इसमें अपनी बुद्धि लगाऊं, बुद्धि का प्रकाश कहां से मिला? यहोवा से, और यहोवा बुद्धि दे रहा है। अब हम अपनी बुद्धि लगाएं। चालीस डिब्बे मंगा लो और क्या, बाबा में आएंगे उनके लिए भी हो जाएगा, घर भी रख ले जाएंगे और उस आते शाम तक का हो जाएगा। हमेशा याद रखना, हमसे भी लोग पूछते क्या करें, क्या कितना, जो लाना लाओ। हम बल्कि वो कमी बताते, अगर पूछते भी तो कहते 10 ले आओ। अरे आजकल तो भवन में 18 लोग आने लगे, 10 तुमने बोल, है ना, 10 बोल दिया। अब 10 को 20 बनाएगा प्रभु। हमने उनसे बोला था 10 लाओ, वो लेके आए 20। देखो बनाया प्रभु ने। प्रभु ने पूछा उसके यहाँ पर किसी के पास कुछ है? हाँ है। कौन सी, कितनी रोटी? 5 रोटी और 3 बनाया प्रभु ने। तो बनाया कौन, बना कौन रहा, ये समझना पड़ेगा। अपन जरा 26वें आयत, जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। अरे ये भी वो बैजनी ने वो काट के दे देते, बकरी के बाल का काट रहे। वह उन स्त्रियों के मन में बकरी के बाल, उनके मन में बैजनी रंग के, लाल रंग के कपड़े, कमी जो जो चीजें हो रही है सबके मन में अलग अलग डालना। इतना समझदार खुदा है हमारा। अब बताओ, और पहले से चिल्लाए, 1 साल पहले भवन बनना डिब्बा रख दिया, आओ तो ताली बजाइए। अरे सबको दे देते, वो बैजनी नीले वाले वो सब ले आते, ये बकरी के बाल क्यों काट रहे हैं? क्योंकि बुद्धि का प्रकाश इनको कौन सा दिया? बकरी के बाल काट दिया। उनको कौन सा प्रकाश दिया? तुम ये लाओ। पढ़ो जा 26वीं आयत। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। 27वीं, प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस वस्तुओं के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आए। अरे वे ले आए। मूसा ने किसी से नहीं कहा, बस खुदा के बारे में बता दिया भैया ये करना है, अब तुम्हारी इच्छा, अब जो तुम्हारी इच्छा दे में खुदा दे वो लाओ। वो ले आए। ये है भवन। तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास आनंद आता है। ये है बावलापना, ये थोड़ा जुनूनीपना, ये है घमंड। घमंड नहीं कर रहा मैं कि मैं उसाते हैं कुछ काम कर रहा हूँ या तो कुछ कर रहा हूँ, मैंने कभी भी इस चीज के विषय में घमंड कर रहा हूँ। मैं अपने खुदा घमंड कर रहा हूँ, घमंड। हाँ, जो आए सामने खड़ा हो कई घमंडी हो गए, हाँ बहुत बड़े वाले घमंडी है। आओ बताओ, अपने खुदा के वचन में कभी अपने नाम के विषय में नहीं कहा, अपने घर की गाड़ी, अपने घर के लोग, बैलेंस, ये मैंने कभी नहीं बताया। मैंने कभी प्रचार में नहीं बोला। मैं तो शून्य हूँ, दीन हूँ। घमंड कर रहा हूँ खुदा के वचन में। वे ले आए क्योंकि वे बनाएंगे। अब वे बनाएंगे तो प्रभु ने पहले चुन लिया, ये करेगा और इसके सिवाय कोई आएगा नहीं।
और क्या ही धन्य है वे जो इस योजना में आ गया सचिन मैसी। है नहीं यहाँ, लेकिन आ गया सचिन मैसी, आ गया। जाओ बेटा, जो इस दुनिया में नहीं है उससे खुदा ने निकलवा के दे दिया। अब कहो सचिन मैसी एक रुपए आपको दे दे तो नहीं दे पाएगा। और बन रहा भवन, और उससे पहले से ये मेरे भवन के लिए क्या दिया ये नहीं देखो, विश्वास देखो। तैयारी करी थी खुदा ने उसके लिए, खुदा ने उसके अंदर से निकलवा लिया। देखो वे बनाएंगे मेरे लिए पवित्र स्थान। जाओ बेटा, उसके घर का कोई सदस्य ना आए कोई बात नहीं, लेकिन उसने जो काम कर दिया खुदा ने उसका उद्धार करेगा। यहाँ तो जीते जी लोग बैठे हैं, वे उस गिनती के अंदर है ही नहीं। ये है ही नहीं गिनती के अंदर। जब तक वे, क्योंकि खुदा ने कहा, आप बताओ, खुदा ने कहा, अगर कहा वे पवित्र स्थान बनाएंगे, तो अगर कहा वे, तो काउंट तो कर लिया हो ना। तभी तो कुछ को वो लाना है, कुछ को वो लाना है, कुछ को आनंद आता ना। ये है भवन का बनना। बाकी तो तुम चाहे सिरमेंट की बोरी ले आओ, चाहे कुछ ले आओ, चाहे खत्ते खोल दो, चाहे 10 लाख दे दो, तब भी व्यर्थ हो जाएगा, सब बेकार। आके खड़े हो जाओ, कहो भाई रोहित भाई, ब्रदर रोहित, ये 10 लाख मेरे नाम से चेक। ब्रदर रोहित नहीं लेंगे। काहे ले भैया 10 लाख? काहे ने? क्योंकि जितनी आवश्यकता थी, जब उतनी आवश्यकता के अनुसार सामान आ गया तो बहुत तेरे लोग और ला रहे थे। बाइबल बताती है, मालूम आपको ये सब बातें। तब मूसा ने कहा अब कुछ नहीं चाहिए, अब हो गया। लेकिन कोई याजक ऐसे नहीं कहता, सब कहता हाँ चाहिए, हाँ लाओ, और ओ मुंह देखो, ओ अब अपना भवन बनाएंगे। हमेशा याद रखो, दाऊद ने तैयारी कर दी, जितना सामान चाहिए था वो आ गया, आवश्यकता के अनुसार उससे और अधिक आ गया। अब जब ला रहे तो लोगों को मना करा यार, नहीं, अरे रख लो कोने में, और क्या, अपना भवन बना लेना। हाँ, तुमको कुछ नहीं आता वहाँ है, नहीं तो प्रचार इतना करते हो, इतनी मेहनत करते हो, तुमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। अरे नहीं, हमें जो दे रहा वो बहुत दे रहा है। कभी सोचना भी नहीं कि हमें मिलना चाहिए। अरे तुम क्या दोगे? हमेशा हमारा खुदा देने वाला है। देखो क्या कह रहा, और उजियाला देने 28 वर्ष, और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए, जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी और जो कुछ आवश्यक था, उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आए, जिनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई थी। आहा, हृदय में उत्पन्न हुई थी वो लाए, और जो हृदय में उत्पन्न ना हो लेना नहीं। हृदय में उत्पन्न हुई वह अपनी इच्छा से। अब बताओ, यही फॉर्मूला लगता है, यही वचन लगता है 10% में, यही लगता है भवन में जब आप कोई भेंट लेके आते हैं। पड़ोसी से पूछिए ना क्या ले आए, बताओ बताओ। अब पड़ोसी बोलते जाके ले जाओ, सोने का मुकुट रख दो। है तुम्हारी इच्छा में जो, हमेशा जो कुछ करो खुदा तुम्हारी इच्छा में जो दे वो लाओ, हमेशा याद रखना। और ठीक इसी तरीके से जब तक तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे अंदर वो बुद्धि का प्रकाश ना आए
तुम कभी भी 10वां अंश ना निकालना। सच। स्टॉप। मुझे वचन जिस दिन मालूम हो जाएगा, मुझे वचन जिस दिन समझ में आ जाएगा, अपने आप सब काम होगा, फिर वो आशीष मिलेगी तुम्हें ना। वो काम लोगों के जीवन में होता नहीं। लोग बहुत तायत से अपना 10वां अंश देते हैं, उनकी जिंदगी में कुड़कुड़ाहट लगी रहती, मारा काटी लगी रहती, उनकी आय महीने भर नहीं चलती, 15 दिन में उनकी आय खत्म हो जाती है, लेकिन 10वां अंश दे रहे हैं। पता नहीं कैसे आशीष, भैया पता नहीं क्या सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भैया पता नहीं आशीष नहीं है। अरे क्यों आएगी, कैसे आएगी? पहले तुमने जाना नहीं, वचन को जाना नहीं, समझा नहीं, तुम्हारी इच्छा, प्रभु ने बुद्धि का प्रकाश तुम्हें दिया ही नहीं, तुम बिना प्रकाश के अंधियारे में जाकर घूम रहे हो, सिंह मारे पड़े हो। समझ रहे हैं? क्या कारण है भाई ने आज तक 10वें अंश का प्रचार खुल के क्यों नहीं किया? कितने भी मीटिंग सुनने वाले हैं, आप कितनी भी मीटिंग लगा के सुनिए, आज तक भाई ने 10वें अंश का प्रचार क्यों नहीं किया? बुद्धि का प्रकाश आएगा ही नहीं, तब तक तुम क्या करोगे? जिस दिन बुद्धि का प्रकाश आएगा उस दिन तुम अपने आप सब काम करोगे। जैसे तुम्हारे अंदर से अपने आप गाली देना बंद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी रीति से तुम्हारे अंदर बुद्धि का प्रकाश जब आएगा तो सारे काम होगा, खुदा का आत्मा तुम्हें बताएगा। आप और हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, वचन के विषय में खुदा के आत्मा में याजक को समझाना है। तो पास्टर, कई पास्टर मुझसे कहे, कई लोगों ने मुझसे कहा आप 10वां अंश नहीं लेते? हमने कहा नहीं। अरे यूं तो आप उनकी आशीषों को रोक देते हो। मैं बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ, और बहुत लोगों से मिलता कह रहता हूँ, फोन करते रहते हूँ। मुझे पूरे लखनऊ के विषय में, हर जगह के विषय में सब कुछ मालूम रहता है, क्योंकि टारगेट पे बन गया हूँ। ठाई से उड़ाना है, क्या ठाई से उड़ाना है, इसको उड़ा नहीं पाओगे क्योंकि बाड़ा बंधा है। यार ये तो ऐसे तो हमारा धंधा पानी बंद हो जाएगा जिस हिसाब से ये चल रहा। इतना परिश्रम कर रहा है ये और ऐसे कर रहा है, इस हिसाब से तो हमारा धंधा पानी बंद हो जाएगा। जब पौलुस नगर में पहुंचा तो वो जो मंदिर में भेंटे लाते थे, मंदिर में जो मूर्तियों पे भेंटे चढ़ाते थे, उनका पेट चलता था, दाना पानी चलता था, वो यही तो कहने लगे अगर ऐसे करेगा तो हमारा तो दाना पानी बंद हो जाएगा, मारो इसको, भगाओ। बुद्धि का प्रकाश, जब तक बुद्धि का प्रकाश न मिले, हमें और आपको इन बातों के विषय में समझना जरूरी है, क्योंकि देने वाला और लेने वाला दोनों जब तक आत्मा में ना हो तब तक प्रतिफल नहीं मिलेगा। और प्रतिफल पाने के लिए तुम्हें वचन को, वाचा की पुस्तक को रख के चलना है। भविष्यवक्ता और भविष्यवक्ता के सामने जब लोग आते थे तो उनके बीच में वाचा की पुस्तक रहती थी। मूसा अपनी बातें थोड़ी ना बताता था लोग आते थे, मूसा वचन से बताता था, वाचा की पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए। तो इसी वाचा की पुस्तक के अकॉर्डिंग हमें सारे काम करना, जहां तक हो सके कोशिश करें। सब तो नहीं कर पाएंगे, हम निकम्मे हैं, लेकिन प्रभु जहां तक समझ में आए बुद्धि दे। बकरी के बाल लाने, अच्छा मुझे प्रभु ने दिया प्रकाशन, बुद्धि दी। क्या दिया कि वो चाहते हैं सुबह सुबह वो लाके देना तुम्हें, ड्रम और वो पाइप। अच्छा प्रभु, सुबह 6 बजे ड्रम और पाइप जाके रखा हूं। जब तक प्रभु प्रकाशन ना दे। कलाम में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, 29वीं आयत पढ़ें। जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आईं, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। बन गया भवन। वह
तुझे नहीं करना पड़ेगा, सब तैयार है, सब तैयार था, तभी तो सिग्नल मिल गया और धाए से एकदम शुरू हो गया काम। अगर मैं अपने खुदा को कुछ मानता हूं तो ये अवश्य है कि जब तक याजक के हृदय में खुदा कोई चिन्ह ना दे, कोई बात ना दे, जब तक मेरे हृदय में खुदा मुझसे बात ना करे, मैं कैसे करूं? खुदा आपको अगुवाई देगा, खुदा आपको उसके विषय में समझाएगा। और जो कोई खुदा के मार्ग पर चलता, खुदा उसको प्रतिदिन इन बातों के विषय में समझाता है। ऐसा करके आप एक सच्ची कलीसिया बनेंगे। और जो सच्ची कलीसिया है वो किसी संस्था के अंदर नहीं है। फिर समझिए, झूठी कलीसिया ने संस्थाएं बनाई हैं, क्योंकि उस संस्था के अंदर उनकी रीति रिवाज है। संस्था क्या होती है? संस्था होती है कि आपको किसी के अंडर के नीचे काम करना है, समझ गए आप? और उस संस्था की अपनी रीति और रिवाज होती है, और वो अपनी रीति और रिवाज आप पर मढ़ते हैं। लेकिन एक फ्रीडम होती है जिसे यीशु मसीह ने हमें दी, और इस फ्रीडम में रह के तुम अपने खुदा का भय मानकर प्रतिदिन पृथ्वी पर चलना। ऐसा करने से तेरे काम सफल होंगे। तो एक सच्ची कलीसिया किसी संस्था के अंतर्गत काम नहीं करती। सच है भाई। हाँ, संस्था के बीच में हम खड़े होंगे, लेकिन उनकी रीति, उनके रिवाजों को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक सृष्टिकर्ता अर्थात फ्रीडम, एक योद्धा फ्री होता है। उसने हमको कहा जाओ और जाकर इस पृथ्वी पर फलो फूलो, उस पृथ्वी का अधिकारी बनो। आमीन, आमीन है कि नहीं? उसने हमें स्वतंत्रता दी है, फ्रीडम दी है। आमीन है कि नहीं? अब इस फ्रीडम में हम खुदा का भय मानकर इस पृथ्वी पर सच्ची कलीसिया में, यानी खुदा के मार्ग में चलें, क्योंकि सच्ची कलीसिया खुदा की आत्मा के द्वारा चलती है। तो सच्ची कलीसिया की संस्था कोई नहीं होगी, सच्ची कलीसिया को चलाने वाला पवित्र आत्मा होगा। अभी हम यहाँ आके बैठे हैं, या भवन में बैठे, इस भवन में हम और आप फ्री हैं, फ्रीडम, वचन को जान रहे हैं, अपने परिश्रम में कर रहे हैं, खुदा के वचन में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये क्यों? हम लोग सबके पास संस्था है, उस संस्था में हम जुड़े ना, जुड़े चले जाएं। एक दिन मरेंगे, उस संस्था के ही लोग आएंगे और कहेंगे भैया हो सकते हैं दिन में बहुत गर्मी होती है, सुबह सुबह जल्दी कराइए आप। नहीं, वो चाहते सुबह सुबह तो करा लें, लेकिन दिन में हम कराना चाहते थे। नहीं नहीं नहीं, दिन में वो नहीं आ पाएंगे, उनके बुखार है। सुबह कराइए। लेकिन जब हम परिश्रम कर रहे हैं, जब हमें बुद्धि का प्रकाश मिल रहा है, जब हम प्रभु की इच्छा को जानकर चल रहे हैं, तो प्रभु हमसे बात करेगा। मूसा का फ्यूनरल किसने कराया था? मूसा तो पर्वत से उतरा ही नहीं था, पर्वत पे चढ़ा था, कनान देश देखा, उतरा नहीं। किसने कराया था? खुदा ने। आत्मा है ना, वो फ्यूनरल भी कराता है। पार्थिव देह से तुम्हें स्वर्ग देह में बदलेगा। हमें किसी चीज की आवश्यकता है? क्या मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो? तुम मेरे पीछे हो। हमेशा याद रखना, पवित्र वचन पवित्र है, कोई मनुष्य नहीं। और जब ये वचन आता है तब हम पवित्र हैं। हम और आप तब काम कर पाएंगे जब तक प्रभु हमें बुद्धि का प्रकाशन न दे। उन स्त्रियों पर, उन पुरुषों पर खुदा का बुद्धि का प्रकाशन उतरा। अभी आपको मैंने पढ़ाया, अभी आपने पढ़ा, उन्होंने अपनी इच्छा से भेंट दी।
क्योंकि वे नियुक्त किए गए थे। सच है, अब नियुक्त किए गए लोग ही इसमें हाथ लगाएंगे, सच है, हर कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि ये यहोवा का भवन है, आमीन, ये खुदा का भवन है, और जिसको खुदा चाहे वही आके यहाँ हाथ लगाए। इसीलिए हम ये प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुदा ने बताया है किस रीति से चलना है। सच है, मैं बोलता बहुत हूँ हर चीज का एक। समय, आइए हम निकालें मत्ती 6। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े जाओ। आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6 उसका पहली आयत से चौथी आयत तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जे कपटी स्वभावों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मैं और धन उसे दो। आमीन आमीन। अपने यीशु कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसकी लहू में दिल धो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो ये सब कुछ अपने मन की सच्चाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। धन्यवाद पिता, लाखों करोड़ों कोटि कोटि प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें इस योग ठहराया कि हम आपके पवित्र भवन में, जो हम सब का घर है प्रभु, हमारे पिता का घर है, हम सब उस घर में आने वाले हो सके प्रभु। आज हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग हैं प्रभु, भाई बहन हैं, जो आज गए हैं जगह जगह छुट्टी मनाने बिताने, लेकिन खुदा ने भी हमें अपने घर में, यानी कि हमारा जो मायका है, हमारे पिता का घर, उसमें हमें बुलाया था। आप हमारे
हमारे प्यारे बेटा बेटी आप मैं तुझे बुलाता हूँ। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा बाप कि हम यहाँ पर आने वाले हो सके, और हम दुआ में मांगते हैं जितने भाई बहन बाहर गए प्रभु वो भी सही सलामत अपने उस स्थान से यहाँ को लौटे और अपने भवन में आके हाथ उठे गवाही दें कि हम जहाँ भी गए अच्छे से गए, प्रभु हमारे साथ रहा और हम सही सलामत यहाँ पे वापस आके अपने पिता के घर में आने वाले हो सके। प्रभु हम दुआ में मांगते खुदावन कि आपके बेटे ने हमें आपके पवित्र वचन के द्वारा जो आज समझाया है प्रभु, उसे हम केवल अपने मन में ना रखें, हम उसे और लोगों को भी बताएं पिता परमेश्वर, ताकि और भी आत्माएं बचाई जाए पिता परमेश्वर, और भी आत्माएं उद्धार का कारण बनने वाली हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर हम दुआ में मांगते हैं और ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु कि ये हम मनुष्यों में कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है, लेकिन इस भवन को बनाने वाले आप हैं मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु के हृदय को नरम और दीन कर प्रभु, और जिन जिन को तूने चुना है प्रभु जी, होने पाए कि वो अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट लाए मेरे पिता परमेश्वर, और होने पाए प्रभु उन बच्चों पे भी तू तरस खा मेरे पिता कि जिनको तूने नहीं चुना है प्रभु, तेरा भी हृदय उनकी तरफ फिरे प्रभु, और उन्हें भी नरम और दीन कर प्रभु, उन्हें भी चुन ले प्रभु, ताकि वो भी अपने जीवन का उद्धार पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जिस तरीके से हम सब भाई बहन यहाँ अच्छे से आए प्रभु, सही सलामत अपने ठिकानों में जाएं प्रभु, मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करेगा पिता, ताकि हम सही सलामत पहुँच कर सर्वप्रथम हाथ उठा के अपने प्रभु का धन्यवाद दें कि हमारे पिता ने हमें सही सलामत पहुँचाया मेरे पिता परमेश्वर। होने वाले प्रभु जो हमारे मनों की इच्छा है खुदा में, जो हमने अभी आज इस वचन में बैठे बैठे सोचा है प्रभु, तो हमारे मन की इच्छा को पूरी करना प्रभु जी, हमें इस योग बनाना कि हम वो चीज करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, अपने लिए नहीं न अपने उद्धार के लिए प्रभु, सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के लिए प्रभु जी हम ये काम करने वाले हो सके। प्यारे पिता जो भी इंतजाम आपकी तरफ से हुआ है प्रभु, जो भी इंतजाम हुआ है पिता परमेश्वर, खुराक का, हमारी शारीरिक खुराक का प्रभु, उस पर भी अपनी आशीष दीजिएगा, और जो इन खतों से वो आए उन पर भी अपनी आशीष दीजिएगा प्रभु, ताकि सच में मेरे पिता परमेश्वर हर एक घुटना सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के आगे झुके प्रभु, और एक सर झुके प्रभु, और हर एक हाथ अपने पिता के लिए उठे मेरे पिता परमेश्वर। हम सबको नर्म और दीन बना प्रभु, हम सब के हृदय से हमारे जीवनों से हर एक दुष्टता को निकाल बाहर फेंके प्रभु, और हमें शुद्ध और पवित्र कर मेरे पिता, ताकि जब हम अपने इस भवन में जो हमारे हृदय में है आपका प्रभु, जब हम उसे स्वच्छ करेंगे, सुंदर बनाएंगे प्रभु, तो हम और आनंद के साथ इस भवन में बैठने वाले हो सके पिता, ये आपको भाने वाला हो सके प्रभु जी। सारे काम को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, ऐसे अद्भुत तरीके से सारे काम हो मेरे पिता कि हम सब भाई बहन यहाँ पे हाथ उठा के अपने प्रभु का गवाही और धन्यवाद दे सके। ये भवन किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि हमारे पिता यहोवा ने बनाया है। सारी दुआ विनती को अपने प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की शोध धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की शोध धन्यवाद, सारी आशीषें धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की शोध धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। Praise कल the के Lord। मीटिंग शाम को 5 बजे बहन जूडिस क्या है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रार्थना करें। धन्यवाद समय के लिए, और धन्यवाद दें हमारे माता पिता पर जो यहाँ बनाए हैं, आपने ये चुना, आपने सेवा के लिए बनती है, जो उन्होंने अपने बच्चों से निकाल के दिया, उसको तो अपना आशीष दे। होने पाए तो छोटे से ये भेंट
जहाँ मरणनाथ सभी होता है वहाँ तेरी वेदी तक पहुँचने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जिस तरीके से बेटे को वेदी तक पहुँचते वैसे ही वेदी तक पहुँचे। क्या धन्य वे जो भगवान के बनाए जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो तूने इनकी इच्छा में दिया वे प्यारे प्रभु जो भेंट लाते हैं, और वो भेंट तेरी वेदी तक पहुँचे और इनको उसका बड़ा प्रतिफल तेरी ओर से मिले। सब बातों में आप बढ़े और ये इन भक्तों से निकाल के देते उस भक्तों पर अपनी आशीष दे, अपनी भौकत दे, उस हृदय उस मन को छेद पैदा करे, ताकि उनका जीवन को वचन के प्रति बढ़ने पाए और आयत से पैदा तेरे वचन में स्थिर रहने पाए। तेरे वचन में बहुत आयत से बढ़ने पाए। उस प्रार्थना को करना पवित्र विश्व से वो है रखा है लाइन धन्यवाद धन्यवाद आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ तेरा अनुग्रह सोनल और कैटोबी के घराने पे करने में धन्यवाद देते हैं। कैटोबी के समय में आपने उनके जीवन में काम किया, उनके घर में ठीक करो, उनके घराने को भी अपने वचन में फिर होने पाए कि वह भी तेरे पवित्र वचन में सोना और एक सीधा कर उनके जीवन से दूर कर दादा और नानी के काम करना देश को आज के दिन जितनी बातों की चिंता करते हुए बातें इनके जीवन से दूर हो और इनके जीवन से सदा तुझे आदर और महिमा मिले। हर रूप में यीशु नाम के नाम का इसी समय और इस प्रार्थना और यीशु धन्यवाद प्यारे प्रभु। आज जो कुछ भी भवन में देखे करने के लिए निर्माण के लिए तूने इनको उनकी इच्छा में दिया प्यार को होने पाए प्यार को भेद पाएंगे आशीष है। जिन भक्तों से जिस इच्छा से जिस बुद्धि के प्रकार से इन्होंने प्यार के वचन से ये प्यार में कार्य किया तूने इनको चुना इसके लिए मुझे हो गई उन्होंने कहा कि इस मन से आपकी दया ये भेद जहाँ तुम्हारे हाथ से भी लेता है वहाँ वो भी लेता है जिस तरीके से उनकी भेद के लिए बीतते हुए भी सदा इस बात विश्व से सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जूडिस किया है। प्रेज द लॉर्ड।